दुलार हमें करके जीत गया धर्मावा। तेरी मीठी वाणी सुनकर कहता है, तेरी मीठी वाणी सुनकर कहता है, तेरे सिवा कोई दर्द न रहता है, तेरे सिवा कोई दर्द न रहता है। आलिया संसार हमने बाबा तुम्हें खाते अपना बनाया दुलार हमें करके जीत गया दिलवा। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। परम धाम से आकर हमको जीवन नया दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। ओ प्यार के सागर बाबा कितना प्यार दिया। रोग रोग छिड़ जाए याद तुम्हें करके अपना बनावा दुलार हमें करके जीत गया दिलवा। तूने प्यार हमें करके अपना बनावा दुलार हमें करके जीत गया धर्मावा। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। शरीर से नहीं। क्या रखा इस बदबूदार शरीर में? आत्मा का रूहानी प्यार आत्मा से। बाबा
रोज सुबह उठते ही हमको पक्का करते हैं। हम कौन है आपस में? आत्मा भाई। आत्मा को शरीर मिला है केवल कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए। और ये 84वीं गड्डी है, 84वां शरीर है। कितने रोग लगे पड़े हैं शरीर के। इतने रोगों वाले शरीर के साथ हम ये लास्ट जन्म जी रहे हैं और फिर भी इसमें आसक्ति रख के जिए। तो मूर्ख बाबा कहता है देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ देखो। और वहाँ मूर्ख देखना हो तो वो भी यही देखो। बाबा की इस सभा में समझदार भी हैं, मूर्ख भी हैं और मूर्ख चंद्र वहाँ मूर्ख भी। जैसे ही हम देह अभिमान में आते हैं पूरा शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक मनुष्य की दिनचर्या में सबसे ज्यादा रोल किसका है? किसका है? हाँ? शरीर का। और शरीर में सबसे ज्यादा रोल किसका है? आत्मा। आत्मा शरीर के बिना नहीं और शरीर आत्मा के बिना नहीं। आंखों द्वारा देखने वाली कौन? कानों द्वारा सुनने वाली कौन? मुख द्वारा बोलने वाली कौन? कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाली कौन? जब सब कुछ करने वाली आत्मा है तो ये शरीर का रोला कहाँ से आ गया? क्योंकि आत्मा के शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या कहते हैं? ये शरीर मिट्टी का है और पंच तत्वों का है, पंच तत्वों में मिल जाएगा। कितनी वंडरफुल मतलब एक चीज है संसार की, कितनी वंडरफुल। जीवन काल में वो 200 वर्ष 200 क्या बोलते हैं 200 उसका वजन हो, 150 हो, 100 हो, लेकिन जलने के बाद वो जो राख होती है ना, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। कृष्णा दीदी जी के अंतिम शरीर को विलीन होने में पंच तत्वों में पहली बार वो सीन देखा कि कितना भी कोई भारी भरकम शरीर हो उसकी राख उतनी ही होती है। कितनी वंडरफुल कहानी है। उसी वेट में जाती कितनी बार, चाहे किसी ने काजू खाए हो, पिस्ता खाए, बादाम खाए, जीवन भर कितना भी इस शरीर को क्या बोल भाई कितना भी खिलाया हो इसको, चाट पकौड़ी समोसे या सूखी रोटी या बाजरी का ढोडा और छाछ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शरीर आत्मा दोनों अलग हो जाते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ती है। फिर भी मनुष्य शरीर के पीछे सुबह से उठ के दम दम शरीर की क्रिया में लग जाता है। जिसकी डेथ होती है ना, हाँ, तो एक जगह डेथ हो गई, वो किस्मत वाला है। हाँ, ऐसे ऐसे हो जाते हैं एक्सीडेंट में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे डॉक्टर चली जाती है, हाँ, तो उसका घर से निकल के एक्सीडेंट हुआ है वहाँ बॉर्डर के मोड़ में। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी बॉडी को पटलों से कट गया। तो ये सोचो जरा कि उस शरीर के लिए हम कितना कर रहे हैं, जो पल भर में चीरखंड होने वाला है, टुकड़े टुकड़े होने वाला है, राख में विलीन होने वाला है। इसलिए बाबा रोज पक्का कराते बच्चे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब भी एकांत में बैठो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़ मत सुजान। अभ्यास करेंगे तो आप अपने आप अनासक्त होते जाएंगे। अभ्यास करेंगे तो आपकी देह और देह की दुनिया से वृत्ति निकलेगी।
फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? अपने घर से माना, शिव बाबा ने अपने घर की कौन सी बात वंडरफुल सुनाई? अपने घर से माना किसको पता है? परम नाम से। क्या बात सुनाई है? बाबा कहते जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती, फिक्स हो जाती। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहां पर सभी धर्म आत्माएं मेरे नजदीक रहती हैं। वहां से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुमको मिलती। एक कल्प में एक ही बार मिलती है, एक ही। दूसरा कोई ये नॉलेज तुमको दे ही नहीं सकता। इतना भी ऊंचा पहुंचा हुआ संत हो, महंत हो, लेकिन ऐसी नॉलेज तुमको कोई दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते। ऐसे कोई समझते नहीं हैं और ना कोई समझा सकते हैं कि अपने को आत्मा समझ। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला तो बेहद का बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते। बाबा की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते हो तो भी तुम मुझको याद करो। कहीं पर भी रहो परंतु तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वो जानती नहीं है कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते हो तो एक दो को दोनों याद करते। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार वो भी किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए। यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी तो प्यार चाहिए ना। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। तुम सब आत्मा भाई भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार से पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं।
बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़कर तुमको ले जाते। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है ना, टिड्डी दल। देखो नाम भी क्या पड़ा हुआ है, टिड्डी दल। कैसे पूरा खेत 1 सेकंड में खाली कर देती। वंडरफुल। बीच में बड़ा तूफान मचा था, है ना। वंडरफुल। वो जाता कौन से पेट में ये नहीं पता। पूरा खेत की खेत, पूरा खेत की खेत। इस खेत से उड़ी दूसरी तरफ, दूसरे खेत से उड़ी दूसरी तरफ। कितना बड़ा संगठन। इतना तो मनुष्यों का नहीं होता होगा। उनको कौन सिखाने गया कि तुम एक साथ रहो, है ना। टिड्डियों को कौन सिखाने गया कि तुम एक साथ रहो। फिर भी टिड्डी दल बोलते हैं, टिड्डी दल झुंड में एक साथ रहती है। मधुमक्खियों को कौन सिखाने गया कि तुम अपनी रानी महारानी के पीछे पीछे जाओ। किसने उसमें से रानी महारानी चुनी होगी। प्रकृति की कई चीजें तो ऐसी लगती है कि मनुष्यों को देखे तो पंछियों को देखे, जीव जंतुओं को देखे तो ज्यादा अकल वाले आज के समय के अनुसार। हाँ, कितना अच्छा उस भाई ने उदाहरण दिया था चींटी का। संसार का एकमात्र ऐसा जीव है जो कभी सोता ही नहीं, कभी सोता ही नहीं है। सोते हुए कभी चींटी को देखा है? रात को भी चलती रहती है। खबर मिले उसको, रात को भी चलती रहती है। अतक मनुष्य की दुनिया में साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन नमक में से कोई मीठा छांट नहीं सकता जितना चींटी छांट लेती है। कितनी वंडरफुल कहानी। जीव जंतुओं के संसार में घुसो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो बाबा कहते इसको तुम आत्मा भाई भाइयों का भी आपस में प्यार होना चाहिए। बाबा कहते टिड्डियों का झुंड होता है ना, उनका भी कोई गाइड तो होता होगा ना कि कहाँ जाना है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज होती, सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, अंधेरा हो जाता है। तुम्हारे मनुष्य की दुनिया में किसी की ताकत है जो सूर्य को ढक दे? सूर्य को भी ढक देते। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट थोड़ी निकलती है। जनसंख्या अकाउंट करते हैं कितनी है, अभी तो करी ही नहीं होती, तब तक उस घर से कितने मर के चले जाते हैं, कितने जीवन पैदा हो जाते हैं। तो एक्यूरेट संख्या तो नहीं हुई। आत्माएं कितनी है वो हिसाब कोई निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीव आत्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते।
ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। वो कभी दुख नहीं भोगती है, निर्लेप होती है। बहुत बच्चे इस बात में भी पूछते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय करें, लेकिन बाबा को कहाँ याद करें। आत्मा निश्चय तो कर ले, लेकिन बाबा को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो कि बाप परम धाम निवासी है। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है। कहाँ भी चलते फिरते बाबा को याद करो। बाबा रहते हैं परम धाम में। तुम्हारी आत्मा भी वहां रहने वाली है, फिर यहाँ पार्ट बजाने आती है। यह भी ज्ञान तुम्हें अभी मिला है। जब तुम देवता हो तो वहां तुमको ये याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में हैं। ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती है। यह चिंतन वहां नहीं चलता। आगे ये पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं। वहां से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वह किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वो भी अपना एड्रेस भी बताते हैं। शिव बाबा आते हैं परम नाम से, तो ऐसे नहीं आया हाँ ठीक है, पूरा विधि से आत्मा का भी परिचय देते हैं, तो अपना भी खुद परिचय देते हैं। तुम अगर लिखो शिव बाबा केयर ऑफ परम धाम, क्या चिट्ठी जाएगी फिर परम धाम? हाँ? चिट्ठी लिख के डाल दो पोस्ट ऑफिस में, जाएगी परम धाम में? मुझे गए बेचारे। हाँ? जो कहते नहीं जाएगी वो हाथ उठाओ। देखो कितने हाथ उठेगी, दिल हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6, और बाकियों ने हाथ नहीं उठाया। जिन्होंने नहीं उठाया वो उठाओ। कितने सारे जिन्होंने नहीं में उठाया था वो उठाओ। ये इनकी किसमें मुझे पड़े। जाएगी चिट्ठी परम नाम की? नहीं जाएगी? हाँ चली जाएगी। देखो बेचारे मूंझ गए। परम नाम पता है दुनिया वालों को कहाँ है? हाँ जाएगी वहां चिट्ठी? एक मूंझ गए। बाबा कहते तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसलिए लिखते ही हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस भी डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ ही आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते। यूं तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं। तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप देही अभिमानी बनाते। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। इस समय बाबा समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, जिसमें मुख ये मुख है, आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौ मुख कहते हैं ना, अर्थात माता का ये मुख है। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। कौन बड़ी माता? कौन है? ब्रह्मा बाबा बड़ी माता है। तो कौन है? शिव बाबा है। शिव बाबा बड़ी माता है।
मातेश्वरी बड़ी माता है, ब्रह्मा बाबा है, मुझे पढ़ेगा तो ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा है, मातेश्वरी। आप खुद ही कंफ्यूज कर देते हो। हम कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा है? ब्रह्मा बाबा है। शब्द को खुद तो सुनते नहीं, कहते आप मुंझा देते हो। दोबारा सुनो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को क्या समझो? आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। इस समय बाबा समझाते हैं मैं जबकि यहाँ पर आया हूँ, आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स भी मैंने लिए, किसने लिए हैं? जिसमें ये मुख्य मुख है, आंखें भी हैं। ज्ञान अमृत तो तुमको किससे मिलता है? ब्रह्मा के मुख से ही मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, तो माता का ये मुख हो गया कि नहीं हो गया? किसका होगा? ब्रह्मा बाबा का मुख किसका हो गया? माता का हो गया। तो माता कौन हुई? फिर बोल रहे ब्रह्मा बाबा। हाँ, शिव बाबा और माता। कितना तो क्लियर बाबा बता रहा है। मैंने ऑर्गन्स लिए, मैं ज्ञान सुनाता हूँ, ब्रह्मा का मुख लेता हूँ, मुख से तुमको तो गौमुख हो गया। लो, बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। अब समझ में आया? शिव बाबा के द्वारा, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको एडॉप्ट करते। तो बड़ी माता कौन हुई? शिव बाबा। तो वो यहाँ है ना, ये ज्ञान सारा तुम्हारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। भूल जाते हो, फिर कहते दीदी मुझा देती है। मुरली खुद ने ढंग से सुनते हो, एक एक शब्द सुनो तो उत्तर उसमें छिपा होता है। चलो सब बाबा के पास। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। परमात्मा को
का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुरु से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे।
बाबा कह रहे थे अभी तुमको मालूम पड़ा है बाबा तो ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर में रहती है, फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, वो तो टिक्कर भीतर में परमात्मा को कह देते हैं, फिर तो अनगिनत परमात्मा हो जाए। इसको कहा जाता है भक्ति का घोर अंधियारा। गायन भी है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान मिल रहा है, ये है रावण राज्य जिस कारण चारों तरफ अंधियारा है। वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं, इसलिए कोई विकार ही नहीं है, देह अभिमान भी नहीं है। वहां आत्म अभिमानी रहते, आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब जवान बने, अब वृद्धि हो, शरीर वृद्ध शरीर हुआ, इसलिए ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। कहाँ की बात करे बाबा? सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहता फलाना मर गया, वह तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। अभी तो आयु पूरी हुई, ये छोड़कर नया लेना। इसलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाबा का दिया हुआ है, फिर वो सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ ना, ये प्राय लोप हो जाता है। बाबा के अक्षर भी है तो चित्र भी है, परंतु जैसे आटे में नमक, तो बाप बैठ अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता और नई खाल आ जाती है, उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते नहीं। खाल बदलने का सर्प का एक ही मिसाल है, वह खाल उनकी देखने में भी आती है। जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा ही रहता है, ऐसे नहीं कि वो सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे। वहां भी तुम समय पर एक खाल छोड़ फिर दूसरी ले लेते। जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, वहां तो है ही योग बल की बात। जाने के टाइम पे भी उनको ये ख्याल नहीं होता गर्भ में जाएंगे फिर कष्ट भोगेंगे। सतयुग में तो गर्भ भी क्या होता है, गर्भ महल की तरह होता है। योग बल से तुम जन्म लेते हो, इसलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हो गया, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे शरीर में प्रवेश कर लेती है। उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है, क्योंकि वहां पाप कुछ होते नहीं जो भोगना पड़े। गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं होती है, और ना ही ऐसी कोई गंदी चीज खिलाते हैं जो कोई बीमार हो जाए। आजकल तो माँ बाप भी क्या कबाड़ सवाड़ खाते रहते हैं। जो अंदर बच्चा पल रहा है उसको क्या मिल रही, खुराक मिल रही है कोई, तो बीमारी होगा ना, और क्या होगा। पहले के जमाने में बच्चा अगर गर्भ में आया है तो उनको पूरा गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भक्ति गीत संगीत, है ना, माताएं कितना यज्ञ तप दान पुण्य करते थे कि जो बच्चा आ रहा है वो सब खुशियां लेकर इस घर का वारिस बने। तो बाबा कहते, अब बाप कहते बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज बदलती है। झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है। एक बीज से कितने दाने निकलते,
सतयुग में तो एक ही बच्चा पैदा होता है, वो भी योग बल की ताकत से। यहाँ तो विकारों से कितने, कोई 4-5 बच्चे पैदा करते रहते हैं। सतयुग और कलयुग में तो बहुत फर्क, जो बाप बतलाते हैं नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, ये भी समझाया गया। ये वाला में कोई प्रोग्राम था ना, दीदी एक आए हुए थे, तो ऐसे परिचय लिया हमने आपस में। कितनी बहनें, 12 बहनें, 12 बहनें। मैंने कहा कितनी लोगों की, पहले पूरी टीम की टीम होती, 12 बच्चे, 10 बच्चे, पता ही नहीं चलता था। पैदा किए जा रहे, फैक्ट्री लगी पड़ी। अब बाबा ने आके समझाया कि सतयुग में तो योग बल की पैदाइश से क्या होगी, एक बच्चा। बाबा कहते अपने अपने हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जाएगी, तो अपनी अपनी जगह पर खड़ी रहेगी, जगह कोई बदलती नहीं है। अपने अपने धर्म में अपनी अपनी जगह पर नंबरवार खड़े हो। परम धाम का चित्र देखा है ना, तो बाबा ये तो नहीं कहेगा तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। आत्मा अपने आप ही अपने स्थान पर जाकर चिपक जाएगी। बाबा कहते फिर नंबरवार नीचे आना है, इसलिए छोटे छोटे मॉडल्स बनाकर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। ना हमने भी एक चित्र बनाया था ना परम धाम का, बिजली वाला, कहाँ है वो? हाँ वो कहाँ है, देखो कहाँ है। बाबा कहते तुम भी नंबरवार पास होते हो, उस मार्क्स के उनके मार्क्स से जगह ले लेते हो। ये बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है ना, कितना भारी भरकम शरीर। आत्मा तो बिल्कुल छोटी है, छोटी बिल्कुल, है ना, कितनी, कण से भी छोटी, कण तो फिर भी दिखाई देता है। आत्मा तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, बहुत छोटी है। शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहां जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी सी जगह में नजदीक जाकर रहती हैं। मनुष्यों का झाड़ तो कितना बड़ा हो गया है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में तो आत्माओं की जगह भी बहुत छोटी सी होगी। इसलिए इन चित्रों में भी दिखाया है, बना बनाया नाटक है। शरीर छोड़कर आत्माओं को अपने घर वापस जाना है। तो बच्चों की बुद्धि में हम कैसे वहां रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे कैसे अलग होते हैं नंबरवार। ये सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सब जिस्मानी पढ़ाई है, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा शरीर। मनुष्य ये नहीं जानते, उनको तो सदैव दैहिक संबंध ही याद रहते। सतयुग में दैहिक संबंध होगा, परंतु फिर भी आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। ये पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ है, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते तब तक अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को,
तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी है अजमेर में। एक होते हैं पुष्पकर्णी ब्राह्मण और दूसरे होते सार सिद्ध ब्राह्मण। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर भी देखने जाते हैं। आपने से देखा है किसी ने ब्रह्मा का मंदिर? अच्छा है ना। बाबा कहते ब्रह्मा बैठा है और उसको दाढ़ी भी दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी तो मनुष्य के रूप में ही हो ना, है ना। उस मंदिर में ब्रह्मा बैठा है दाढ़ी के साथ में, है ना। और इतनी सीढ़ियां बना दी ऊपर और वहां ब्रह्मा को बिठा दिया है। और एक अजीब सी बात और देखी वहां पर, है ना। वहां पर बहुत पत्थर लगे हुए हैं, पूरा मंदिर पत्थर का है, लेकिन एक भी पत्थर खाली नहीं जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा हो, है ना। एक भी पत्थर ऐसा नहीं है। हाँ, भले वहां कोई चीज बनाई है या नहीं बनाई है, परंतु उसके नाम का एक पत्थर जरूर वहां पे लगा। कोई सीट देख लो, कोई दीवार देख लो, दीवार बनी हुई है पूरी, उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जिसने सहयोग को देख के जाता है उसके नाम का वो पत्थर लगा देते हैं, है ना। बाबा का ज्ञान कितना वंडरफुल है। माउंट आबू में कहीं देखा आपने किसी के नाम का पत्थर देखा? फिर बाबा के ऑल वर्ल्ड के सेवा केंद्रों पर कहीं किसी के नाम का पत्थर देखा? अरे बच्चा जब पैदा होता है आता है खाली हाथ और जाता है खाली हाथ। सब संसार का नियम भगवान चला रहा है और उसका दिया उसी को दिखा दिखा करके बांटते हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोल बोल करके बांटते हैं, है ना। ये लिफाफा सिस्टम कहाँ से चला कि ये हाथ देवे और इस हाथ को भी पता न चले। ये लिफाफा तुम्हारी दुनिया में आया है ना। लोग तो पहले कहते थे गुप्त दान महाकल्याण, कहते थे गुप्त दान महाकल्याण। बाबा कहते सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, ब्रह्मा की औलाद। वह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा ये विराट रूप है, ये बच्चे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है तो तुम कोई को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाबा के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये पक्का 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 निश्चय होना चाहिए, है ना। ये तो यथार्थ बात है ना। सभी आत्माओं का बाप एक परमपिता परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है ये कोई भी नहीं जानते जब तक कि बाप आकर समझाए। बाबा ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे ये नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि आदि कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप के द्वारा ये सब कुछ जाना है। जब तक बाप आकर समझाए, बाबा ने समझाया है ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम जानते हैं। बाबा सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई तो बिल्कुल ही सिंपल है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाबा को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। सुना, बाबा को जानना है और सुदर्शन चक्रधारी बनना, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए
लिए सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं। वह ब्रह्मा तन में आए हैं। जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होंगे। वो सदा निस्वार्थी, सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने वाली आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वो आत्मा प्रसन्न चित्त रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। ना आज का विशेष 1 जून मातेश्वरी मम्मा का, जिस तरह से पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास होता है, वैसे ही जून मास भी किसका? मातेश्वरी मम्मा का। वंडरफुल। एक का अति सर्दी और एक की अति गर्मी। बिना सर्दी से भी काम नहीं चलता तो गर्मी से भी काम नहीं चलता, तो दोनों का बैलेंस। एक का 18 जनवरी तो दूसरे का 24 जून। तो इसलिए बाबा के घर में मैंने पहले भी कहा था कि जैसे दिया घी का जल रहा है, वैसे ही जलते रहना है। मातेश्वरी मम्मा से किस किस को प्यार है? हाथ उठाओ।
तो फिर उसके निमित्त योग नहीं करेंगे क्या मोहन भाई? करना है कि नहीं करना है? कल से सुबह 5:45 क्लास में आना है, पक्का? 100% वाला पक्का? पूरा मास आपका नाम है, हमारे कपिल भाई का नाम है 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक, आपका भी नाम। कपिल भाई ठीक है? मुश्किल तो नहीं हुई ना योग करने में? ज्ञानचंद भाई आज लेट आए थे है ना? लेट नहीं आना है, 5:25 तक पहुंचना है। आपके अंदर तो इतनी ताकत है 4:45 आने वाली, कहाँ चली गई है? बाबा के घर में बढ़ानी है, घटानी नहीं है ताकत, ठीक है? तो ज्ञानचंद भाई हो गए, पवन भाई हो गए, कपिल भाई हो गए, 3 आत्माएं मिली हैं। और साहिब कितने बजे? 5:25 पे यहाँ पहुंच जाना है। पूरा जनवरी मास अगर तुमने योग कर लिया ना तो इनाम ले लेंगे। क्या चीज? पूरा जून मास पक्का। 4 आत्माएं मिली हैं सुबह की अभी, और 5वीं आत्मा कौन मिलेगी? कौन है इस क्लास में? कोई भी नहीं? कोई दुरंधर विद्वान नहीं दिख रहा है। रमन तुम क्या करता रहता है? काम करता होता है, तैयारी करके आता है, आधी तैयारी करके आता है, आधी जाके करता है। चलो ढूंढूंगी शाम तक कोई तो मिले ना। शशि तुम क्या करती रहती है सवेरे घर में? ना बाल ना बच्चे ना कुछ भी है, फिर भी क्लास में तुमको भी योग करना चाहिए। अपने आप सुनील भाई आते रहेंगे बीच में, तुम आ जाए नहीं, साथ में ही आना है, साथ में आना है तो उनको भी थोड़ा चुस्ती दुरुस्ती लेके आओ। और शाम का योग भी बोला भाई पक्का? शाम के योग में, शाम के योग में रेनू पक्की, सैलजा पक्की। चलो और कौन कौन थे मैं ढूंढती हूँ। तुम क्या करती रहती है शाम के योग में? तो पक्का करूँ? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ये रानी पता नहीं पड़ोस में रह के क्या करती है। 1 घंटा शाम का योग किया कर ना रानी। ए रानी ठीक है? शाम के योग में 5:30 से 6:30, कोई बात नहीं, 5:30 से 6:30 पक्का। ये पूनम आत्मा क्या करती रहती है? हाँ? तो सुबह भी कितने बजे? 5:25 पे, ठीक है? पक्का कोशिश करूंगी। चलो ठीक है, चलो अच्छा। तो जून मास शुरू हो गया है और जून मास का आज का अव्यक्त इशारा जो चलेगा वो कर्म योगी के ऊपर। कर्म करते हुए भी हमको योगी बनकर चलना है। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त, शक्ति युक्त, सिर्फ बैठकर योग कर्म करने वाले नहीं। योगी जीवन है अर्थात योग युक्त। कर्म योगी किसी भी कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होते, वह अपनी योग शक्ति से कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। जो कर्म के वश होकर चलने वाले हैं उनको कर्म योगी नहीं कह सकते। सुना? ओके, ओम शांति। चलिए जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है, जीवन में मेरे
जब से बाबा तुमने मुझे अपना बनाया है